तो आज हम बात करेंगे कुंग फू हसल के एक ऐसे किरदार की जो एक मामूली इंसान से एक महान मास्टर बनने का एक जबरदस्त सफर तय करता है। चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की कहानी। कहानी की शुरुआत में ही हम मिलते हैं द बीस्ट से, जो एक खतरनाक विलेन है। देखिए, उसका ये एक डायलॉग ही उसकी ताकत और उसके अकेलेपन की पूरी कहानी बता देता है। मतलब सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा कातिल जो एक बराबर की टक्कर के लिए तरस रहा है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक्स गैंग का सामना एक ऐसे दुश्मन से होता है जिसे वो हरा नहीं पा रहे। तब उन्हें याद आता है, हाँ, दुनिया का नंबर 1 कातिल, और बस शुरू हो जाती है उसकी तलाश। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत मजेदार ट्विस्ट है, जिसके बारे में सब सोच रहे थे कि वो दुनिया का सबसे खूंखार कातिल होगा। वो असल में निकलता है एक बिल्कुल आम सा आदमी, जो कहीं से भी कातिल तो नहीं लगता। तो जब एक्स गैंग उसकी काबिलियत पर शक करता है तो वो बुरी तरह झुंझला उठता है। उसकी ये नाराजगी, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि एक इशारा है कि इस सीधे सादे दिखने वाले इंसान के अंदर कितनी भयानक शक्ति छिपी हुई है। अच्छा, तो एक तरफ ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ कहानी हमें ले जाती है एक ऐसी बस्ती में जहां असली हीरो, असली रक्षक आम लोगों के बीच अपनी पहचान छिपाए हुए रह रहे हैं। और ये रक्षक हैं कौन? कोई और नहीं बल्कि उसी बस्ती के मकान मालिक और मालकिन। बाहर से देखने में तो एकदम साधारण पति पत्नी लगते हैं, लेकिन असलियत में वो अपनी पहचान छुपाए हुए महान कुंग-फू मास्टर्स हैं। उनकी असली पहचान तब सामने आती है जब मकान मालकिन अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक, शेरनी की दहाड़, का इस्तेमाल करती है। और ये एक ही दहाड़ ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये जो जबरदस्त जोड़ी है ना, वो खुद को मजनू और लैला बुलाती है। जब एक्स गैंग से अपनी बस्ती को बचाने की बात आती है तो यही असली मास्टर्स ढाल बनकर सामने आते हैं। और अब सीन में एंट्री होती है द बीस्ट की। कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। मकान मालिक और मालकिन अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन दुनिया के नंबर 1 कातिल के सामने वो भी बेबस नजर आने लगते हैं। देखिए, मास्टर्स के सबसे शक्तिशाली हमले के बाद भी द बीस्ट न सिर्फ बच जाता है, बल्कि उन्हें हार मानने पर मजबूर कर देता है। ये सीन उसकी बेहिसाब ताकत को दिखाने के लिए काफी है। और इसी जबरदस्त लड़ाई के बीच कहानी का फोकस आता है हमारे हीरो पर। वो अचानक से लड़ाई में कूद पड़ता है, लेकिन इतना कंफ्यूज्ड है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसे किसका साथ देना है। और यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। हीरो की जिंदगी का वो सबसे बुरा पल ही उसके महान बनने का रास्ता खोलता है। ये जो जानलेवा पिटाई है ना, यही उसकी असली शक्ति को जगाती है। उस जानलेवा पिटाई के बाद जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारा हीरो न सिर्फ बच जाता है, बल्कि एक नए और शक्तिशाली रूप में उसका जैसे पुनर्जन्म होता है। उसके हीरो बनने का जो सफर है ना, उसे इन 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। एक साधारण इंसान विलन से पिटने के बाद अपने अंदर की ताकत को पहचानता है और फिर एक महान कुंग-फू मास्टर बन जाता है। ये बात मकान मालिक और मालकिन तब कहते हैं जब वो उसकी बदली हुई शक्ति को देखते हैं। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि उसने अपनी उस किस्मत को पा लिया है जिसके लिए वो शायद पैदा हुआ था। तो अब मंच तैयार है आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई के लिए। एक तरफ है द बीस्ट, जिसे कोई नहीं हरा सकता, और दूसरी तरफ है हमारा नया हीरो अपनी पूरी ताकत के साथ। दोनों के लड़ने की कला में जमीन आसमान का फर्क है। द बीस्ट की मेंढक वाली तकनीक जितनी खतरनाक है, हमारे हीरो की तकनीक उतनी ही रहस्यमयी और दैवीय है। ऐसी तकनीक जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सीधे स्वर्ग से उतरती है। और इस महान तकनीक का नाम है बुद्धा हस्त। ये कोई मामूली तकनीक नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कुंग-फू कला है, और यही वो शक्ति है जो इस लड़ाई का फैसला करने वाली है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस पूरी लड़ाई को खत्म करने के लिए हीरो को सिर्फ एक ही दांव की जरूरत पड़ती है। बुद्धा हस्त का बस एक ही बार और द बीस्ट हार जाता है। लेकिन यहाँ हीरो की असली ताकत उसकी लड़ने की कला में नहीं, बल्कि उसकी दयालुता में दिखती है। वो अपने दुश्मन को हराने के बाद उसे माफ कर देता है। यही बात उसे एक सच्चा मास्टर बनाती है। और ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हीरो अपने दुश्मन को सिखाने की पेशकश करता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सबसे बड़ी तकनीक माफ कर देना है,
क्या एक मास्टर की असली पहचान उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी दयालुता में छिपी है?